तो चलिए आज बात करते हैं भारत के एक ऐसे संवैधानिक विचार की जिस पर सालों से, दशकों से बहस चल रही है। एक देश, एक कानून। मतलब सभी नागरिकों के लिए उनके व्यक्तिगत मामलों पर एक ही कानून। एक देश, एक कानून। सुनने में कितना सीधा लगता है ना? पर क्या ये वाकई इतना आसान है या फिर एक बहुत बड़ी चुनौती? असल में ये सवाल इस पूरी बहस की जड़ है। और दिलचस्प बात यह है कि ये विचार हमारे संविधान में तो था, लेकिन इसे घर घर तक पहुंचाया एक महिला की अपनी हक की लड़ाई में। तो इस समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड की जड़ें आखिर हैं कहां? इसे समझने के लिए हमें चलना होगा सीधे भारत के सबसे अहम दस्तावेज, हमारे संविधान के पास। अब संविधान में एक बहुत ही खास हिस्सा है जिसे कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या डीपीएसपी। तो ये है क्या आखिर? आप इन्हें संविधान की एक गाइड बुक या विश लिस्ट समझ सकते हैं। मतलब ये वो सिद्धांत हैं जो बताते हैं कि सरकार को कानून बनाते समय किन आदर्शों को ध्यान में रखना चाहिए। हाँ, एक बात है, इन्हें आप कोर्ट में जाकर लागू नहीं करवा सकते, लेकिन फिर भी ये देश को चलाने के लिए बेहद जरूरी माने जाते हैं। एक और तरीके से देखें तो ये डीएसपीपी हमारे संविधान के नैतिक कंपास की तरह है, उसकी आत्मा है। यही वो सिद्धांत है जो भारत को एक बेहतर, एक न्यायपूर्ण और बराबरी वाले समाज की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाते हैं। तो डीएसपी में तो कई सारे सिद्धांत हैं, पर अब हम अपना ध्यान सिर्फ एक खास निर्देश पर लगाएंगे। वो निर्देश जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। 44, सिर्फ एक नंबर। लेकिन हमारे संविधान में ये नंबर एक ऐसे आर्टिकल का है जिसने दशकों से देश की सबसे बड़ी बहसों में से एक को हवा दी है। तो आखिर ऐसा क्या है इस आर्टिकल 44 में? और ये है वो लाइन। आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। देखिए, प्रयास करेगा, यही वो शब्द हैं जो इस पूरी बहस की नींव हैं। तो आसान भाषा में इस यूसीसी का मतलब क्या हुआ? इसका सीधा सा मतलब है एक देश, एक कानून। शादी, तलाक, विरासत, गोद लेना, इन जैसे सभी पर्सनल मामलों के लिए ये आज के सिस्टम से एकदम अलग है, जहां अलग अलग धर्मों के अपने अपने पर्सनल लॉ हैं। यूसीसी इन सभी अलग अलग कानूनों की जगह एक कॉमन कानून लाने की बात करता है। अब तक तो ये सब कानूनी और संवैधानिक बातें थीं, लेकिन इस पूरी बहस में जान डाली एक आम इंसान की कहानी ने। एक ऐसी कहानी जिसने इस मुद्दे को संविधान की किताबों से निकालकर देश के हर घर तक, हर अखबार की हेडलाइन तक पहुंचा दिया। ये कहानी है शाहबानो की। सोचिए, 62 साल की उम्र में शादी के 46 साल बाद उन्हें 3 तलाक दे दिया गया, बेसहारा। बस यहीं से उन्होंने अपने गुजारे भत्ते के हक के लिए एक लंबी और बहुत मुश्किल कानूनी लड़ाई शुरू की। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का फैसला शाहबानो के हक में आया। लेकिन यह फैसला सिर्फ एक महिला की जीत नहीं थी। इस एक फैसले ने पूरे देश में एक जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक बहस छेड़ दी, एक तूफान ला दिया। और इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बहुत अहम था। कोर्ट ने कहा कि ये दुख की बात है कि आर्टिकल 44 सिर्फ कागजों पर रह गया है और एक कॉमन सिविल कोड देश की एकता को मजबूत करेगा। बस इस एक टिप्पणी ने आग में घी डालने का काम किया। अब इस फैसले के बाद हुआ ये कि इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ और राजनीतिक दबाव में उस समय की सरकार एक नया कानून लेकर आई, मुस्लिम महिला अधिनियम 1986। इस कानून ने एक तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। और यहीं से इस बहस के दो पहलू एकदम साफ हो गए। एक तरफ वो लोग थे जो एक रूपता और बराबरी की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि यूसीसी से लैंगिक न्याय मिलेगा, देश एक होगा। तो दूसरी तरफ वो लोग थे जो धार्मिक स्वतंत्रता और विविधता की दुहाई दे रहे थे। उनकी चिंता थी कि इससे अल्पसंख्यक समुदायों की पहचान को खतरा हो सकता है। तो ये तो हुई इतिहास की बात, पर सवाल ये है कि इतने साल बाद भी यूसीसी का मुद्दा आज भी इतना बड़ा और अनसुलझा क्यों है? देखिए, आज भी तर्क कमोबेश वही है। यूसीसी के सपोर्टर्स कहते हैं कि इससे जेंडर इक्वालिटी आएगी, राष्ट्रीय एकता बढ़ेगी और कानून आसान हो जाएंगे। वहीं जो इसके खिलाफ हैं वो कहते हैं कि इससे धार्मिक आज़ादी पर असर पड़ेगा, अल्पसंख्यकों की पहचान खतरे में पड़ सकती है और इसे लागू करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। तो कुल मिलाकर जो सबसे अहम बात निकल कर आती है वो ये है कि शाहबानो केस ने यूसीसी की बहस को सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं रहने दिया। इसने इसे पहचान, अधिकार और भारतीय राष्ट्र के चरित्र से जुड़ा एक गहरा मुद्दा बना दिया।
और आखिर में हम इसी एक बड़े सवाल पर आकर रुकते हैं कि कोई भी देश अपनी विविधता को बनाए रखने के वादे और एकता की संवैधानिक कोशिश के बीच संतुलन कैसे बना सकता है। यही वो सवाल है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहस के बिल्कुल केंद्र में है और जिस पर सोचना हम सबके लिए जरूरी है।